हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्दी विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करेंगे मस्सों के बारे में, यानी कि वॉट्स के बारे में। त्वचा संबंधी समस्याओं में मस्सा आज एक आम समस्या बन गई है। वैसे तो ये किसी भी उम्र में और किसी को भी हो सकती है, लेकिन ये मिडिल एज औरतों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और साथ में अगर लोकेशन की बात करें तो ये शरीर में किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन एरिया है वॉट्स के, वो है आपके पाम्स, आपके सोल, आपके गर्दन, आपके एक्जिला, अंडर आर्म्स। ये सारी जगहों पर मस्से आमतौर पर पाए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मस्सा यानी कि वॉट्स, मोल्स और स्किन टैग, इनमें क्या डिफरेंस है और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही एक जो बहुत कॉमन कंसर्न होता है लोगों में कि कई बार जो कोई स्वेलिंग हो गई है और वो कैंसर तो नहीं है कहीं, तो कौन सी स्वेलिंग कैंसरस हो सकती है या क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, जिससे कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए किन स्वेलिंग्स की, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एंड में मैं डिस्कस करूँगी एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आमतौर पर यूज़ होती है मस्सों के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिना स्किप किए एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्किन टैग की। स्किन टैग क्या होता है? ये एक छोटा सा लिटिल फ्लैप है स्किन का, जो कि एक पेडेस्टल से या एक पेडंकल से आपके स्किन के साथ लगा होता है, जैसा कि आप फोटोज में देख ही रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये फ्रिक्शन की वजह से होता है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। तो जो भी आपके स्किन बॉडी के पार्ट्स है जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर ये होता है। जैसे कि आपके नेक पे आपने देखा होगा बहुत लोगों के ये रहता है, क्योंकि सारा दिन कॉलर से घर्षण होता है। जो लोग चेन पहनना पसंद करते हैं तो उनके चेन से, क्योंकि 24 घंटे वो घिसता रहता है, तो उससे हो जाता है। साथ ही अंडर आर्म्स में, आर्मपिट्स में भी ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो ये भी आजकल बहुत कॉमन है और ये बिल्कुल एक हार्मलेस कंडीशन है। इसमें कोई नुकसान या कोई तकलीफ की बात नहीं होती अनटिल उसका कोई इंजरी हो जाए। अगर वो कहीं से कट गया है या उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके बाद जो नॉर्मल आपके स्किन इन्फेक्शन या इंजरी के जो होते हैं सिम्टम्स, वो आने लगते हैं, जैसे कि खून निकलना, बड़ा हो जाना, पक जाना, जैसे हम कहते हैं घाव पक जाता है, उसमें से पस आना, ये सब आने लगते हैं। अदरवाइज अपने आप में अगर कोई इंजरी नहीं हुई है तो स्किन टैग्स आर वेरी हार्मलेस। साइज़ की अगर बात करें तो स्मॉल पिन पॉइंट से लेके ये आपके 3 सेंटीमीटर तक इसका साइज़ होता है। तो जितना बड़ा होगा उतना ही इसके इंजरी के चांसेस होने के ज़्यादा रहेंगे और उतना ही आपको तकलीफ देगा। लोग क्या करते हैं, स्किन टैग को मस्से के साथ कंफ्यूज करते हैं, मतलब उसको दोनों में कंफ्यूजन होता है कि स्किन टैग है या मस्सा है। तो आइए जानते हैं कि मस्सा क्या होता है। तो मस्सा भी आपकी स्किन की नॉन कैंसरस बेनाइन ग्रोथ है, ये भी हार्मलेस होती है, लेकिन ये जो होता है वो आपके HPV वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। और क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो क्या होता है कि जो ये फैलता है, जो स्किन टैग है वो आपका स्टैंड अलोन है, वो नहीं फैलेगा, जिसको हुआ है उसी को रहेगा। लेकिन जो HPV वायरस की वजह से अगर वॉट्स हुआ है, तो वो अगर आप जिसको हुआ है उनके कांटेक्ट में आएंगे या उनके कोई भी टावल या फिर कुछ क्लोथिंग शेयर करेंगे, तो आपको हो सकता है। अच्छा, ये HPV वायरस कहाँ से आता है? ये मतलब हवा में ही है वायरस। तो जिन लोगों की भी इम्यूनिटी कम है तो उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ में ये वॉट्स जो है वो कॉमनली हाथ या पाँव में होता है। तो आपके हाथ में काम करते वक्त कोई कट लग गया या पैर कभी अब घूम रहे कहीं वो छिल गया या कुछ हो गया, तो उससे भी ये वायरस आ जाता है, तो उससे भी ये होता है। और क्या क्या डिफरेंस है स्किन टैग और वॉट्स में, चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वेलकम टू हेल्दी विद डॉक्टर अभिलाषा। मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ एंड और भी बहुत सारी वीडियोस है चैनल पे, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। साथ में अगर आप किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ, आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइए। तो चलिए ये वाली वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि स्किन टैग और वॉट्स में क्या डिफरेंस होता है। एक और जो डिफरेंस होता है वो होता है कलर का। वॉट्स यूजुअली कलरलेस होते हैं, लेकिन स्किन टैग जो आपका स्किन कलर है उससे एक शेड डार्क होता है।
और ये स्किन टैग है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टैग मतलब किसी से लगा हुआ है। तो ये होता है जबकि जो आपका वॉट है वो आपके स्किन के ऊपर ही लगा रहता है, उसका कोई टैगिंग नहीं होती। तो अब इन दोनों में तो हमने डिफरेंस देख लिया। अब जो तीसरी स्किन की कंडीशन है, जैसे कि लोग कंफ्यूज करते हैं और जो थोड़ा सा हमें जानने की ज़रूरत है, वो है मोल्स की, यानी कि तिल के बारे में। तो तिल आपके मस्से और स्किन टाइप से कैसे डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। सो मोल्स या तिल क्या होते हैं? ये डार्क स्पॉट्स होते हैं जो कि आपके बॉडी में कहीं पर भी हो सकते हैं, और लेकिन ज़्यादातर ये प्रीडिस्पोज वहाँ पर होते हैं जहाँ पर आपका सन एक्सपोज एरिया है, जैसे आपका फेस, नेक, आर्म्स या पैर, इन सब जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो वॉट्स और मोल्स में कलर का ही है, कि जो मोल्स है वो डार्क कलर के होते हैं और वॉट्स जो है वो प्लेन होते हैं, उनमें कोई कलर नहीं होता, यूजुअली कलरलेस होते हैं। साथ में मोल्स में हेयर ग्रोथ भी होती है। आपने बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, कई लोगों के यहाँ पे तिल होते हैं जिनमें से बाल आते हैं, लेकिन वॉट्स या स्किन टैग में ऐसा नहीं होता। तो अब हम आ गए हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिस रीज़न से मैंने ये वीडियो बनाई है वो है कि अगर आपको वॉट्स, मोल्स, स्किन टैग इनमें से कुछ भी है तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो जितनी भी सारी कंडीशंस है ये हार्मलेस है, ठीक है। एक वॉट्स जो है वो आपका फैलता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल जो भी वायरल इन्फेक्शंस में हमारे प्रिकॉशंस होते हैं कि भाई अपना टॉवल नहीं शेयर करना, हाथ धोना है, या बार बार जगह को टच नहीं करना, ये सब फॉलो करेंगे तो वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि डॉक्टर को कब दिखाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपके मोल्स में कुछ चेंजेस है और आपने नोटिस किया है कि पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसे हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। वो चेंजेस क्या क्या होते हैं, चलिए दोस्तों, जो सबसे पहले चीज़ आपको नोट करनी है वो है कलर। आपको देखना है कि कलर में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, ब्राउन, ब्लैक, रेड या डार्क ब्राउन, कोई भी कलर में अगर चेंज आ रहा है, जैसे पहले था वैसा नहीं है, डार्क हो रहा है, कलर रेडिश की तरफ जा रहा है, ब्राउन हो रहा है, ब्लैकिश हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। जो दूसरी चीज़ है वो है इसके मार्जिन्स। आपको देखने की इसकी जो मार्जिन है वो कैसी है। पहले गोल था, स्फेरिकल था, अब उसकी मार्जिन्स इरेगुलर हो रही है। ये पहले छोटा था, अब बड़ा हो रहा है, फैल रहा है, तो भी आपको डॉक्टर के पास दिखाने की ज़रूरत है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है उसका साइज़ कैसा है। अगर आपके किसी भी मोल, वॉट, स्किन टैग, किसी भी चीज़ का साइज़ बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, एक बार कंसल्ट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता, ऑब्वियसली आप नहीं जज कर सकते कि ये मोल है, स्किन टैग है या वॉट्स है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई भी ग्रोथ है बॉडी में जिसका साइज़ बढ़ रहा है तो वो एक कंसर्न होता है डॉक्टर्स का कि कहीं उसमें कोई चेंजेस, मैलिग्नेंट चेंजेस, जैसे कि आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन अगर कैंसरस की तरफ तो वो नहीं बढ़ रहा तो ये चीज़ हो सकती है। तो इसलिए जांच करानी बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं या ये तीनों ही चीज़ें हो रही हैं तो आपको एक बार तो जाके अपने डॉक्टर को दिखाना ही है। देन वो डिसाइड करेंगे कि आगे और क्या क्या टेस्ट करवाना। तो हम बिल्कुल ही लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो पे आ गए हैं। तो लास्ट में मैं जो आपके साथ एक होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर कर रही हूँ, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, और वो है थूजा मदर टिंचर। तो ये मेडिसिन अगर आपको वॉट, स्किन टैग है तो आप इसको लगा सकते हैं। ये लेकिन एक बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है। इट्स लाइक कटिंग द ब्रांच, रूट कॉज आपका नहीं जाएगा। एक वॉट है, आपने उस पर लगा लिया, वो हट जाएगा, लेकिन उसके बाद दूसरा भी हो सकता है आपको। और यही है वॉट्स का, जितना आप जो भी कॉस्मेटिक जो भी आप लेंगे, सर्जरी करवा लीजिए या कोई भी कॉस्मेटिक रेडिएशंस दे के आप उसको निकलवा लीजिए, बाद में वो दोबारा आ जाएगा अनटिल एंड अनलेस आप उसके रूट कॉज को ट्रीट करते हो। और रूट कॉज को ट्रीट करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे हम देते हैं, जैसे कि बाकी सारी दवाइयाँ हम देते हैं कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उनको विजिट करना पड़ेगा, एंड देन उसके साथ आप थूजा मदर टिंचर भी लगा सकते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं और इसको ले लीजिए। और कॉटन पे इसकी 10-15 बूंदें, मतलब अच्छे से कॉटन को भिगोकर उसके ऊपर आप लगा दीजिए और फिर उसको हटा दीजिए। और जो मदर टिंचर है वो लगा रहने दीजिए, उसको धोना नहीं है आपने।
दिन में 2 बार आप इसको कर सकते हैं। और साथ में क्या कर सकते हैं, हाँ अगर ये कोई आपके बॉडी में कोई कट गया है, कोई कट लग गया है, तो क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है मदर टिंचर में, तो आपको बर्निंग हो सकती है, जलन हो सकती है, तो उसके लिए आप इसको थोड़ा सा पानी से डाइल्यूट कर लेंगे तो भी वो काम करेगा, उससे आपकी जलन कम होगी। तो बस दिस ब्रिंग्स अस टू दी एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपके कोई भी डाउट्स है या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।